प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 5 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है, एक नई शुरुआत का मौका दिया है। तो हम अपने जीवन, चाल चलन और सोच विचार के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। यही मसीह जीवन का परम कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश को सुन सकें। अंत तक बने रहिएगा। मेरी प्रार्थना है, आशा है कि आज के इस डिवोशन के द्वारा परमेश्वर हमसे मुलाकात करेंगे, परमेश्वर हमसे बात करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोलिएगा। पहला पत्रस की किताब 5 अध्याय और इसकी पहली आयत में से यहां पर पत्रस विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कहते हैं, तुम में जो प्राचीन हैं मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह। यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर पत्रस कितने नम्र स्वभाव से इस पत्र को लिखता है, कितनी दीनता दिखाता है। पत्रस जबकि प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक है, प्रेरित है, प्रभु यीशु के साथ रहा, खाया पिया, सब कुछ विशेष वरदान और शक्ति प्रभु से प्राप्त है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कोई मुख्य या कोई बड़ा व्यक्ति नहीं समझ रहा। तो भी वो अपने आप को केवल एक साथी प्राचीन कहता है। इससे हम पत्रस की दीनता को, उसकी नम्रता को, उसके भोलेपन को देख सकते हैं। उसने दूसरे लोगों पर अपना अधिकार नहीं जताया, अपना अधिकार प्रदर्शित नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को साथी विश्वासी लोगों की तरह उपदेश या शिक्षा देने वाला बताया। पत्रस इस पत्र को मसीह के दुख सहन करने के गवाह के रूप में लिखता है। वो कहता है कि मैंने मसीह को दुख उठाते हुए देखा है। और हम जानते हैं पत्रस वहां पर था जब प्रभु मसीह को यातनाएं दी जा रही थी, उसे क्रूस पर लटकाया गया था। उसने अपनी आंखों से यह सब कुछ देखा था जो प्रभु मसीह के साथ हुआ। इसके साथ ही वो उस भागीदार के नाते इस पत्र को लिखता है जो प्रकट होने वाली महिमा में वो सहभागी होगा। और इस बात को वो कहता है कि मैं भी उसकी महिमा में सहभागी होकर मैं तुम्हें ये समझाता हूं, दूसरी आयत में, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। ये परमेश्वर के प्रत्येक दास के लिए है, सेवक के लिए, पासबान के लिए, अगुओं के लिए है, प्राचीनों के लिए है, जो कलीसिया के अंदर जिन्हें परमेश्वर ने रखा है कि वो उस झुंड की रखवाली करें। चर्च की रखवाली करना प्रत्येक परमेश्वर के दास की जिम्मेदारी है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कलीसिया की, चर्च की कोई चिंता परवाह नहीं है। वो केवल अपने पेट की सोचते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचते हैं। कितनी दुख की बात है। लेकिन यहां पर साफ साफ बताया गया है, नया नियम में कलीसिया के अगुआ लोगों को सामान्य तौर पर प्राचीन कहा जाता था या निरीक्षक या ओवरसियर कहा गया है। आजकल हम भी कलीसिया में ऐसे अगुओं को सेवक या पास्टर कहते हैं। यूनानी भाषा में पास्टर शब्द का मतलब होता है चरवाहा। पास्टर या पास्चरिंग जो शब्द है, पास्टर से ही पास्चर शब्द निकला है और इसका मतलब है चरवाही करना या एक चरवाहा, रखवाला जो होता है उसको कहते हैं पास्टर। इस प्रकार पत्रस या कलीसिया के प्राचीन लोगों को चरवाहा बनने का निर्देश देता है। इससे हम कलीसिया के अगुओं के 2 प्रमुख उत्तरदायित्व को देख सकते हैं। पहला, प्राचीन को एक निरीक्षक या संरक्षक होने के नाते कलीसिया के सदस्यों को शिक्षा, उपदेश, अनुशासन प्रदान करना चाहिए। दूसरा, उसे एक पास्टर या चरवा होने के नाते उसे भेड़ियों अर्थात झूठे शिक्षकों से अपने झुंड को बचाकर रखना पड़ेगा। अपने झुंड की आत्मिक जीवन के लिए मजबूत बनाने के लिए उन्हें
आत्मिक भोजन देना होगा, उनका पालन पोषण करना होगा। यह है एक चरवाहे का काम, यह है एक पास्टर का काम। एक ओवरसीयर या एक बिशप या एक इवेंजलिस्ट या एक प्रभु का जो सेवक है कलीसिया के अंदर, ये उसकी जिम्मेदारी है। और एक दिन परमेश्वर उनको इस काम का लेखा लेगा। पतरस ने पूरी तरह यह समझ लिया था कि अगुआ लोगों को शासक या निरीक्षक लोगों से बढ़कर कुछ अधिक होना चाहिए, उन्हें चरवाहा भी बनना चाहिए था। केवल शासक या निरीक्षक नहीं, उन्हें चरवाहा बनने की आवश्यकता है। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद, आपको पता, 3 बार पतरस को आज्ञा दी थी कि वो प्रभु मसीह की भेड़ों की रक्षा करे। भेड़ें परमेश्वर के झुंड में रहती है और उनका प्रमुख चरवा स्वयं प्रभु मसीह है। कलीसिया के अगुआ लोगों को परमेश्वर और उसके झुंड की सेवा बलपूर्वक या जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम के साथ करनी चाहिए। उन्हें अपने नेतृत्व का कार्यभार पैसा या सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं संभालना चाहिए, बल्कि झुंड की सेवा करने के उद्देश्य से संभालना चाहिए। क्योंकि यह कोई नौकरी या बिजनेस नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की बुलाहट है प्रत्येक पास्टर के लिए, प्रत्येक कलीसिया के प्राचीन के लिए परमेश्वर की बुलाहट है कि वो एक चरवाहे की मानंद अपने झुंड की रक्षा करे, झूठे उपदेशकों से, झूठे प्रचारकों से, झूठी शिक्षाओं से, शैतान की चाल से उनकी रक्षा और उनकी मदद करे, उनको आत्मिक जीवन में बढ़ने में उनकी मदद करे, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनका पालन पोषण करे। यह है प्रत्येक पास्टर की जिम्मेदारी। मैं इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेता हूं। यह आसान नहीं है। परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, मैं समझता हूं, और इसलिए मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूं, क्योंकि एक दिन परमेश्वर मुझसे मेरी कलीसिया का हिसाब लेगा। बहुत गंभीर चीज है। मैं कांपता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इसमें मेरी अगुवाई करे। आगे देखिए लिखा, और ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर करे। 3री आयत में देखिए, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। 3री आयत में कोई उत्तम या श्रेष्ठ अगुआ मुख्य रूप से उदाहरण या आदर्श बनने के द्वारा अगुवाई करता है। हाँ, एक अगुवे के पास अधिकार होता है, उसे अपने अधिकार का उपयोग सही रीति से और सही वक्त पर, विशेषकर सच्चाई का विरोध करने वाले और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोगों को अनुशासन करने के समय करना चाहिए। लेकिन जहां तक संभव हो, किसी भी अगुवा को अपने खुद के उदाहरण के द्वारा अगुवाई करना चाहिए। पहले अपना जीवन ऐसे बनाएं और फिर लोगों को कहें कि तुम भी ऐसा ही बनाओ। चरवाहे के भले या उत्तम होने पर भेड़ें उसके साथ रहेंगी। किसी अगुवा को लोगों पर बलपूर्वक या धमकाकर अगुवाई नहीं करना चाहिए। उसे दूसरे लोगों को नीचे दिखाने के लिए अपने अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे अपने आप को दूसरे लोगों का सेवक बनाना चाहिए। यही एक सच्चे पास्टर की पहचान है। आगे देखिए 4 आयत में, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। यदि कलीसिया के अगुवे अच्छी तरीके से सेवा करते हैं, कलीसिया के जो पास्टर है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता के साथ निभाते हैं, तो वह प्रतिफल के रूप में महिमा का मुकुट प्राप्त करेंगे जो एक दिन परमेश्वर उन्हें देगा, और एक ऐसा मुकुट जो कभी मुरझाने का नहीं। और इस मुकुट के बारे में बाइबल में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। 1 कुरिन्थियों 9 और उसकी 25 में देखिए, तीमुथियुस 4 और उसकी 8 में, याकूब 1 और उसकी 12 में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि जो मुकुट हमें मिलने वाला है वो नाशवान नहीं, जो इस संसार का मुकुट होता है, लेकिन एक ऐसा मुकुट जो कभी मुरझाने का नहीं है। पतरस ने पहले बताया कि मसीहों को दूसरे लोगों के अधीन रहना चाहिए। पौलुस ने यही बात अपने कई पत्रों में लिखी है कि हमें किस तरीके से एक दूसरे के अधीन रहना। परंतु पतरस यहाँ इस पद में विशेष तौर पर कलीसिया के युवा लोगों को अपने से आयु में बड़े और वृद्ध लोगों के अधीन रहने की शिक्षा देता है। 5वीं आयत में देखिए, यहाँ पर इसी प्रकार है नवयुवकों को
तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। कितनी सही बात लिखी है। कलीसिया के सभी सदस्यों को नम्रता रूपी वस्त्र धारण करना चाहिए। नम्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बाहरी तौर पर अपने व्यवहार में नम्रता या दीन हो जाएं। सच्ची नम्रता हमारे आंतरिक स्वभाव में उत्पन्न होती है। दीन व्यक्ति ये जानता है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य है। वो जानता है कि उसके सभी धार्मिक कार्य फटे पुराने चितड़े गंदे मेले कपड़ों के समान है। यशायाह 64 और उसकी 6 में लिखा है। नम्र या दीन व्यक्ति ये जानता है कि वो जो भी है, जो भी करता है, वो सब केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण करता है, परमेश्वर की दया की वजह से करता है। यह है सच्ची दीनता। अधिकांश मसीहों के अनुभव के अनुसार नम्रता एक ऐसा गुण है जिसे सजो कर रखना या जिसमें तालमेल रखना अत्यधिक आवश्यक है, और ये बड़ा कठिन भी है। इसका कारण है घमंड, जो कि नम्रता का हमेशा विरोध करता है, जो मनुष्य का सबसे बड़ा, सबसे गहरा, गंभीर पाप है, और जिसे दूर या अलग करना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी, वरना ये घमंड हमें बर्बाद कर सकता है। घमंड शैतान का प्रमुख पाप है। उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने का प्रयास किया था। यशायाह 14 की 12 और 14 में लिखा है। घमंड आदम और हवा का भी एदन की वाटिका से मुख्य एक पाप था, जिसकी वजह से उन्हें उस बगीचे को छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। वो भी परमेश्वर के समान बनना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर अभिमानी लोगों का विरोध करता है और दीन लोगों को अनुग्रह प्रदान करता है। आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपका विरोध करे या परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे? मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे, क्योंकि परमेश्वर यदि मेरा विरोध करेगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आप भी यदि परमेश्वर आपका विरोध करने लगे तो आप कहीं के नहीं होंगे। इसलिए अपने जीवन से हमें सब प्रकार के घमंड को दूर करना चाहिए, क्योंकि घमंड हमें बर्बाद करता है। इसलिए नए नियम में हमें कई जगह पे बार बार नम्र और दीन बनने की शिक्षा दी गई है। अभी आपके और मेरे ऊपर है कि हम कितना दीन बनते हैं परमेश्वर के हाथों के नीचे। तब जाकर परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी। बाकी की आयत को हम कल पढ़ेंगे। इसे फिर से पढ़िएगा और इस पर मनन करिएगा, विचार करिएगा। यदि कोई अच्छी बात आपको यहाँ से सीखने को मिलती है तो आप मुझे भी जरूर बताइएगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपके प्यार के लिए, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद आज के वचन के लिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद हमारे दिल से बात करने के लिए। हमें क्षमा करना प्रभु, हमें माफ़ करना प्रभु, जब हमने कई बार घमंड किया। हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर प्रभु। हमें क्षमा करना जब हमने घमंड करके दूसरों के साथ गलत व्यवहार किया है। हमें क्षमा कर। हमने जब अपने ही परिवार में, परिवार के सदस्यों के साथ घमंड से बात किया प्रभु, हमें क्षमा कर। इस बाइबल संदेश में मेरे जितने भी भाई बहन शामिल हैं इस वक्त मेरे साथ, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। हम सबको नम्र बनाइए, दीन बनाइए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आप घमंडियों का सामना करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारा सामना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश ग्रुप में हमारे जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो हमारे इस सेवकाई को प्रभु जी प्रार्थना में याद रखते हैं, अपने शब्दों से हमें उत्साहित करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ावा देते हैं। और साथ साथ प्रभु जी ऐसे कई आपके दास और दासी हैं इस बाइबल संदेश में जो अपने आर्थिक मदद को देकर इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। आप उन्हें इसका प्रतिफल अवश्य दीजिएगा प्रभु, जैसा आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे इस झुंड में जो लोग बीमार हैं, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई ललित के लिए, आप उन पर दया करिए, अनुग्रह करिए, ताकि प्रभु वो जल्दी से अपने पैरों पर
खड़े होकर चलने फिरने लगे। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई राहुल के पिताजी के लिए प्रभु, जो बिस्तर पर हैं प्रभु जी, कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई दीजिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इलाहाबाद में भाई बनी के लिए प्रभु जी, उनके परिवार में जो आर्थिक संकट है, जो बीमारी है, जो तकलीफ है प्रभु जी, आप उन पर रहम करिए, दया करिए प्रभु जी, और एक चमत्कार उस परिवार में करिए प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रेचल के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी मैगी और उनके परिवार के लिए आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। उन्हें मान परमेश्वर जो दान दक्षिणा वो तेरी सेवा के लिए देते हैं प्रभु, उसका प्रतिफल उन्हें अवश्य दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च के बाबा के लिए प्रभु जी, जो इस उम्र में भी प्रभु आपके प्रति जोश से भरे हुए हैं, आपकी कलीसिया में आते हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में प्रभु जो मेरे अंकल आंटी हैं, बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी, उन्हें प्रभु इस उम्र में भी वो आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, आपकी सेवा में लगे हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं प्रभु जी, उनका प्रतिफल आप उन्हें जरूर दीजिएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर और सिस्टर एंडिरा के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी योजना, आपकी मर्जी उनके जीवन में पूरी हो सके, आप मदद और सहायता करना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु, प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना के लिए प्रभु जी, उन पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह निरंतर बना रहे प्रभु। उनके परिवार के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करते हैं सिस्टर प्रिया के लिए, सिस्टर भानु के लिए प्रभु जी, जो तेरी सेवा करती हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करना, हर एक शैतान की चाल से उनकी रक्षा और मदद करना प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए महान तरीके से इस्तेमाल करना। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु, आपकी दया, आपका अनुग्रह निरंतर उनके परिवार पर बनी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थना विनती को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, महान परमेश्वर तेरी दासी आपकी सेवा में लगी हुई है प्रभु, दूसरे सिस्टर्स और बहनों को वो वचन सुनाती हैं, इनकरेज करती हैं, आप उनकी सहायता और मदद करना प्रभु। इस उम्र की वजह से जो तकलीफ उनके शरीर में है प्रभु, आप उन्हें पूरी तौर से सही करिए, चंगाई दीजिए मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा, हमें उत्साह मिलेगी। और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। और यदि आप इस संदेश को पहली बार सुन रहे हैं और हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में एक सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि पतरस कलीसिया के प्राचीनों को या कलीसिया के अगुवों को या कलीसिया के पास्टर्स को क्या निर्देश देता है कि किस तरह उन्हें कलीसिया को संभालना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।